हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि टाइम एंड टेंस है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइम और टेंस दोनों अलग अलग एक तरीके से जो टॉपिक्स हैं या जो वर्ड्स हैं ना, टाइम और टेंस दोनों का अलग अलग मतलब और अलग अलग जो है यूज़ एक तरीके से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। टाइम जो है एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, इसका जो यूज़ है वो एक तरीके से वाइड यूज़ है। इसका एक विस्तृत जो है इसका प्रयोग किया जाता है टाइम का, समय का। और टेंस जो है एक ग्रामेटिकल टर्म है जो कि ग्रामर से जो है संबंधित है। ठीक है, दूसरी बात, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यही वाइड जो मैंने वर्ड यूज़ किया था वो यूनिवर्सल एक तरीके से उसी सेंस को बताने के लिए किया था। लेकिन जो टाइम है ना वो जो टेंस है ना वो एक यूनिवर्सल जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर इसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी लैंग्वेज से टाइम का कोई लेना देना नहीं है। बट जो टेंस होता है वो जो है भाषा से इसका जो है लेना देना होता है। फिर टाइम जो है इससे दिन, महीने, साल, इन सब चीज़ों का मतलब होता है, लेकिन टेंस का इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो 3 से 4 जो पॉइंट्स हैं ये जो है काफ़ी हैं हमें इतना बताने के लिए कि जो टाइम होता है और जो टेंस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अपने टेंस की। टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम होता है उसके अनुसार ही, जब भी कोई काम होता है या कोई भी कार्य होता है वो किसके हिसाब से होता है, कर्म के हिसाब से होता है। कर्म या कार्य कह लीजिए। ठीक है, और वो कब उसके होने या ना होने का पता कैसे चलता है, वो वर्ब से पता चलता है। यानी कि क्रिया से हमें कर्म का पता चलता है। क्रिया मीन्स इंग्लिश में वर्ब। ठीक है, तो वर्ब हमारी जब भी किसी वर्ब में चेंज होगा तो उसका जो टेंस होगा यानी कि जो काल होगा उसमें भी परिवर्तन होगा, उसमें भी चेंज होगा। यानी कि कार्य के मुताबिक जो वर्ब है उसकी फॉर्म में अगर चेंज होता है तो उसको हम जो है टेंस कहते हैं। तो टेंस जो है आपको पता है कि 3 प्रकार के टेंस हैं। तो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? प्रेजेंट टेंस जो है हम किसको कहते हैं? कोई भी काम है जो अभी प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में होने या फिर उसको करने का पता चलता है, या वो हो चुका है या हो रहा है या हो गया है या लंबे समय से चल रहा है, कॉन्टीन्यूअसली, है ना, लंबे समय से वो काम चल रहा है, इन चारों बातों का पता चलता हो तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इंग्लिश की बात करें, एन एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम। इससे सिंपल और साधारण जो है एक तरीके से डेफिनेशन आप प्रेजेंट जो टेंस है उसकी नहीं देख सकते। इसमें अगर आप डिस्कशन करना चाहें किसका, अगर डिस्कशन करना चाहें टेंसेस का अलग अलग, तो इसके 4 जो है सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर आई एम रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। आई हैव रेड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। फिर आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पुस्तक पढ़ता रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, ये कह लीजिए आप। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। यानी कि 4 हमारे इसके सब पार्ट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस होता है, और पास्ट टेंस के भी इसी तरीके से 4 पार्ट्स होते हैं, और हमारा जो फ्यूचर टेंस है उसके भी सेम इसी तरीके से 4 पार्ट्स होते हैं। बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस जो है जिस प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो दिखाता है प्रेजेंट टाइम को, सेम वही चीज़ें हमारा पास्ट टेंस दिखाता है, लेकिन वो पास्ट यानी कि भूतकाल को बताता है। वो जैसे भूतकाल में किसी भी समय में कोई भी काम या तो हो चुका था या हो रहा था या फिर हो गया था या एक लंबे समय से हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा है, किसी कारणवश वो रुक भी जाता है, बट एट द सेम टाइम वो चलता भी रहता है ना।
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल नहीं, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन की बात करें तो वही सिंपल सी उसी तरीके की डेफिनेशन हमें पास्ट टेंस के बारे में भी देखने को मिलेगी। एन एक्शन विच इज़ डन एट द पास्ट टाइम दैट इज़ कॉल्ड पास्ट टेंस है। सेम जो है उसी तरीके से हम चारों जो है टेंसेस की कैटेगरी में हम इसको बांटते हैं। जैसे कि आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा था या मैंने पत्र लिखा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था, ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया क्योंकि ये पास्ट टाइम में कभी पत्र लिख रहा था। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिखा था, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे क्योंकि पहले के टाइम में ये चीज़ हो चुकी है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बाहर, 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। सेकंड जो था हमारा सेंटेंस या टेंस जो सेकंड होता है पास्ट टेंस में, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो मैं एक जो पत्र है वो लिख रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा जो है पास्ट जो है क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाता है। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिखा था, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाता है। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, तो मैं 2 दिनों से पत्र लिखता रहा था, मतलब 2 दिनों तक जो है ये पत्र लिखता रहा था, तो ये पास्ट जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है ये हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास्ट टेंस होते हैं। फिर सेम यही तरीका होता है हमारा फ्यूचर टेंसेस का, यानी कि फ्यूचर में कोई भी काम होने वाला है या फ्यूचर में कोई भी काम करने वाले हैं या फ्यूचर में कोई भी काम चल रहा होगा, है ना, और या फिर चलता रहा होगा या फ्यूचर में कोई भी काम हो चुका होगा, है ना, एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा, है ना, उस समय तक, इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम अपने सेम उन्हीं 4 टेंसेस का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस को बताने के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें जैसे आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूँगा, तो ये हमारा फ्यूचर जो है इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखता रहूँगा, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाता है। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुकूँगा, तो ये जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। आई शैल हैव राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखता आ रहा हूँगा, तो ये जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है होता है। अब हम बात करते हैं अपने लगभग 8 मिनट्स जो है हमारे यहाँ पे लगे हैं क्या करने में, हमारा जो है शुरू से लिखते हैं हम बातों को। टाइम क्या होता है, फिर टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं, और जो वो टाइप्स हैं 3, उन टाइप्स के बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा डिटेल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिटेल से हमने जो है इसको पढ़ा है, क्योंकि ज़्यादा गहराई से अगर जाते हैं तो वाइट बोर्ड पे अगर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि ज़्यादा आउटपुट जो है वाइट बोर्ड वाले वीडियोस को ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे बुक्स की बात है तो बुक्स से रूल्स ओनली कर लेते हैं, और एक्सरसाइज अगर जो भी पॉसिबल होगी उसको वाइट बोर्ड पे जाएंगे, और जो पॉसिबल रहेगी स्क्रीन रिकॉर्ड से उसको स्क्रीन रिकॉर्ड पे ही हम रखेंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट जो हमारा टेंस है उसको कोशिश रहेगी इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर दिया जाए, और नेक्स्ट वीडियो में पास्ट और फ्यूचर टेंस को कंप्लीट कर दिया जाए। टोटल 2 पार्ट्स में हमारा टाइम एंड टेंस जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा चैप्टर। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है इस जो है टेंस का। क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है और फुल स्टॉप होता है। इसी से हम सभी जो है सेंटेंसेस को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या फिर आई ई एस जो है लगता है। क्लियर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, डू और डज। फिर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के अलावा तीनों सेंटेंसेस में से कोई भी होगा तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो। क्लियर है,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब के साथ एस, ई एस या फिर आई ई एस जो है नहीं लगेगा। अब हम इसके जो है इसको इस जो है सेंटेंस को सॉरी इस टेंस को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं उन यूजेस को देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि हम इसको हैबिचुअल एक्शंस या रेगुलर एक्शंस या रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि मुकेश गोज़ टू बेड एट 10 PM, ये उसकी हैबिट है, ये उसकी रेगुलर रूटीन है, ये उसका एक ठीक है ना, ये उसका रूटीन है, वो जाता ही जाता है, मतलब उस समय पर वो सोता ही है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या वर्ब्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं या एडवर्ब्स हैं या वर्ड्स कह लीजिए, इसमें सारे ही आ जाएंगे। ये जो है टाइम के बारे में बात करते हैं और ऐसे टाइम के बारे में बात करते हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि पास्ट की अगर हैबिट होगी तो पास्ट का यूज़ कर देंगे, और अगर हैबिट नेचुरल सी बात है, हैबिट अगर ये लग रहा है कि प्रेजेंट की है तो वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 100% वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि इसमें ऑलवेज़, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, habitually, daily, every day, every night, every morning, every evening, every week, every month, every year, once a week, once a day, once a month, twice a day, twice a week, twice a month, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों से जहाँ पे भी हम इनको यूज़ करते हैं, इनसे हमें किसी ना किसी रेगुलर या हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शंस की बात जो है हमें पता चलती है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर परमानेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4, man is mortal, water boils at 100 degrees Celsius, the Ganges springs from the Himalayas। ये सारी की सारी बात कहीं ना कहीं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगी या कोई जो है किसी ना किसी प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, या कोई ना कोई जो है इनमें से परमानेंट एक्टिविटी जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ये बताती हैं। तो इस जगह पर भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं हम अपने पोजीशन यानी कि अधिकार को बताने के लिए कि कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है ना, तो वो बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, अपना पोजीशन बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसमें दिस पेन बिलोंग्स टू मी, मतलब ये बिलोंग्स से भी हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ है वो किसकी है, किसका इसके ऊपर अधिकार है या पोजीशन एक तरीके से है। मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वर्ब्स या कुछ वर्ड्स हैं या कुछ ऐसे बातें हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि किसी न किसी मेंटल एक्टिविटी की बात की जाएगी, जैसे कि नोटिस, रिकग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, सीम, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज़, प्रीफर, थिंक, सुपोज, बिलीव, अग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड, ये सब चीज़ें हैं, ये सब वर्ड्स हैं, या आप इनको वर्ब्स कह सकते हो। जी बिल्कुल, हाँ, ये वर्ब्स हैं हमारी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती हैं। एक तरीके से हम इन वर्ब्स के साथ जो है लगभग हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम जो है आने वाले समय में सुनियोजित कार्यक्रम यानी कि फिक्स्ड जो प्रोग्राम होता है या सुनियोजित योजना यानी कि फिक्स्ड अगर प्लान है कोई, उसको बताने के लिए हम फ्यूचर जो टाइम है हमारा उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर। अब देखो, रीओपन्स होंगे, अभी नहीं हुए हैं,
नियर फ्यूचर, मैं इस बात को क्या कहता हूँ, नियर फ्यूचर को बताने के लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं इसी तरीके के सेंटेंसेस जो हैं फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स यूज़ किए जाते हैं उसके लिए, जैसे टुमारो, नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो है यूज़ किया जा सकता है इस बात को बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो दो क्लोजेज का जिनमें यूज़ किया जाता है। उनमें से आपको पता है कि एक प्रिंसिपल क्लोज होगा और दूसरा सुबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज होगा। और वो जो सुबॉर्डिनेट क्लोज होगा उसमें एक कंजंक्शन होता है जिसमें ये सब कंजंक्शंस हमें मिल सकते हैं, इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, इन सब से स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जो है किस प्रिंसिपल क्लोज के साथ हम जो है क्या करते हैं, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है ना उसका यूज़ हम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनको प्रेजेंट, वहाँ पे भी इंडेफिनिट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है, जब भी हम रेडियो या टीवी पर जो रनिंग जो कमेंट्री होती है उसको रनिंग कमेंट्री बोलते हैं। रनिंग कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री जब सुनते हैं, आंखों देखा हाल जब सुनाया जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। फॉर एग्जांपल गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, सौरव गांगुली की बात की जा रही है। वो बॉल के पीछे दौड़ते हैं, कैचेज इट और उसको पकड़ते हैं और थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स, और उसको उसके बाद क्या करते हैं, थ्रो करते हैं स्टम्प्स की तरफ, है ना। तो ये जो रनिंग कमेंट्री होती है ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलती है। फिर बात करते हैं कोई भी ऑथर है, लेखक है, कोई भी स्टेटमेंट जो है किसी के द्वारा जब दी जाती है तो क्या होता है, एक बार ये स्क्रीनशॉट हो गया, तो क्या होता है, कोई भी ऑथर है उसके स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। और इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो जो है हमारे नरेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं। और नरेशन का जो डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है वो इस प्रकार का होता है। और डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, एक तो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर सेज, यहाँ पे सेज है, ठीक है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और सेज वाला जो पोर्शन है शेक्सपियर सेज, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। हिस्ट्री का कोई भी इवेंट है उसको बताने के लिए, और आज के टाइम पे हम उसको ऐसे बताएं जैसे कि वो अभी हुई है कोई चीज़, है ना, जैसे अभी हुई है कोई चीज़, उस चीज़ को हम आज बताते हैं। या हिस्ट्रिकल इवेंट को आज के टाइम के अनुसार जब हम बताते हैं या उसकी बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको किस टेंस में बात करते हैं, तो उसको हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। फिर हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज़, एम और आर जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बाद कॉन्टीन्यूअस है तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट और उसके साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में हमारा क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप अपने तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले यूजेस देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है जो बोलते टाइम पर, जब भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो चीज़ चल रही है उसको हम उस सिचुएशन के लिए या उस समय के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुकेश इज़ कमिंग नाउ, मुकेश जो है इस समय पर आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे नोट दिया गया है, नोट में क्या है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग। इस तरीके के टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, समय सूचक शब्द, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स जो है
अगर यूज़ किए गए हैं किसी सेंटेंस में तो आप उस सेंटेंस में जो है कौन सा टेंस फिल करेंगे, इज़, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ठीक है, जैसे कि सी इज़ निटिंग आ स्वेटर एट द मोमेंट। एट द मोमेंट ने बताया कि इज़ निटिंग जो है यहाँ पे आने वाला है। निटिंग मतलब बुनना। ठीक है, के बाद जब एन होता है वो लगभग जो के है ना वो साइलेंट रहता है। फिर दूसरा यूज़ जो है इसका है टेम्परेरी एक्शंस के लिए, अस्थायी कार्यों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जो बोलते समय पर नहीं हो रहा होता है। और नियर फ्यूचर वो काम जो है होने वाला है। जैसे कि आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, है ना, जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ, है ना। जैसे ही इज़ रीडिंग द महाभारत, वो महाभारत जो है पढ़ रहा है, कंप्लीट नहीं हुई है, चल रही है, उसकी जो पढ़ने की प्रोसेस है ना वो प्रोग्रेसिंग मोड में है एक तरीके से। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम जो है क्या करते हैं, अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम ये काम कर रहे होते हैं या हम जब इस चीज़ के बारे में, इस प्रकार के कामों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस समय पर वो काम नहीं हो रहा होता है। ठीक है, वो उस समय पर नहीं हो रहा होता है। नियरेस्ट फ्यूचर के लिए जो भी फिक्स्ड या प्लान्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, मतलब वो अभी जाएगा, शाम को जाएगा, मतलब ये हो रहा है कि जा रहा है ऐसे बोलेंगे, लेकिन वो अभी गया नहीं है ना। तो ये जो है चीज़ ज़रूरी होती है। यहाँ पे नोट भी दिया गया है, वो कहता है कि इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे हमें किसका पता चलता है, उनसे हमें फ्यूचर के बारे में पता चलता है। और एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन, टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ये सब जो है देखने को मिल जाएं। दिस इवनिंग, 5 o'clock, या टाइम के बारे में जब भी कोई बताता है तो इस तरीके की चीज़ें जो भी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं वो जो है फ्यूचर डिनोटिंग जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं वो जो है इंडिकेट करते हैं कि हम इस तरीके के सेंटेंसेस में क्या करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करें। कोई भी इंटेंशन, लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम जो है क्या करते हैं, वो भी फ्यूचर टाइम की तो हम क्या करते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं ऑब्वियस सी बात है कि वो फ्यूचर की बातों को ही जो है डिनोट करती है एक तरीके से। तो उस प्रकार के सेंटेंसेस में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, ये इंटेंशन है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, गया नहीं है, जा रहा है ये अभी। ही इज़ गोइंग टू डाई, वो लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी है, डॉक्टर ने बोल दिया हो जैसे कि ही इज़ गोइंग टू डाई, है ना। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ये आपके सामने हैं कुछ वर्ब्स, जहाँ पे भी ये वर्ब्स होती हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ये बात 100% श्योर नहीं है बट लगभग ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो यूज़ है, कुछ वर्ब्स दे रखी हैं हमें, उनके बारे में हमें जानना है। जैसे कि पहली दे रखी है फील की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फेल्ट होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है महसूस करना। जब इसका मीनिंग महसूस करना होता है तो इसका हम सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि नाउ ही फील्स दैट वाई ही डिड नॉट गेट 80% मार्क्स, मतलब अब वो महसूस करता है कि उसके 80% मार्क्स क्यों नहीं आए। यहाँ पे फील का मतलब क्या है, महसूस करना। दूसरा, अगर फील का मतलब सोचना या विचार करना हो तो हम फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है उसको यूज़ करते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है डिनोट करता है एक तरीके से। जैसे कि आई फील यू आर राइट, मैं ये महसूस करता हूँ कि आप जो है बिल्कुल सही हैं, है ना, ये बात जो है कही गई है। फिर फील के बाद है ना कुछ एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, जैसे कि एंग्री हो गया, प्लेज्ड हो गया, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, टेंस, रिलैक्स्ड, नर्वस, कॉन्फिडेंट, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो फील के बाद हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के इमोशंस
या फिर फिजिकल और मेंटल जो कंडीशन होती है उसको डिनोट करते हैं ये सब जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये सब। तो हम क्या करते हैं, तो हम इनको सिंपल जो टेंस होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हो। आई फील बेटर, मैं जो है अच्छा महसूस कर रहा हूँ, है ना, या मैं अच्छा महसूस करता हूँ। तो हाउ आर यू फीलिंग ऐसे भी हो सकता है, और हाउ डू यू फील ऐसे भी हो सकता है। मीनिंग जो है ना बिल्कुल सेम है। इसका आंसर अगर हाउ डू यू फील पूछ लिया तो आई फील बेटर होगा। अगर मैंने ये कह दिया कि हाउ आर यू फीलिंग तो हम कहेंगे आई एम फीलिंग बेटर। तो यही चीज़ जो है दोनों टेंसेस में यूज़ की जा सकती है। फिर अगर फील का मतलब टच करना या एग्जामिन यानी कि जांच पड़ताल करना, है ना, निरीक्षण करना, अगर ये हो फील का मतलब, तो हम क्या करते हैं, तो हम कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसको लेते हैं। कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसको तब जानते हैं। जैसे कि द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स, है ना, डॉक्टर जो है उसकी जो पल्स हैं, उसकी जो क्या बोलते हैं पल्स को, नसें वगैरह क्या बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हिंदी में पल्सेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर है ना वो क्या कर रहा है, उसकी पल्स जो रेट है उसको देखने की कोशिश कर रहा है या जांच करने की कोशिश कर रहा है ना, एग्जामिन कर रहा है डॉक्टर। फील फॉर जब लिखते हैं तो इसका मतलब हो अगर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, यानी कि छू कर किसी भी चीज़ को पता लगाने की कोशिश की जाती है उस समय पर, जब फील का मतलब क्या हो, सॉरी फील फॉर का मतलब जब निकलता हो ये, तो हम वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसको यूज़ करते हैं। सी वॉज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, है ना, वो जो है महसूस कर रही है, क्योंकि जो डार्क है अंधेरा है उसमें तो छू कर ही चीज़ों को महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार से सी का भी मतलब है, सी का मतलब जब देखना हो तो सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन मीट बाय अपॉइंटमेंट, सी का मतलब मीट बाय अपॉइंटमेंट, किसी से मिलने जाना है ना, तो ही इज़ सीइंग मी टुडे, तो उस समय पर हम इसको कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार से हियर भी है, इसका भी आप यूज़ जो है देख सकते हैं। हियर है, उसके बाद अपीयर है, स्मेल है, उसके बाद टेस्ट है, उसके बाद एक्सेप्ट है और लुक है, ठीक है। ये सब जो है वर्ब्स यहाँ पे दी गई हैं। लुक के बाद जो है यहाँ पे लुक फॉर, लुक इनटू, लुक ऑन, ये सब जो है फ्रेजल जो है वर्ब्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो कि हम अपनी एसपी बख्शी बुक से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें से भी फ्रेजल वर्ब्स करवाएंगे बट उनके सीधे मीनिंग्स ही करवाएंगे इस बुक में से। एसपी बख्शी में से कोशिश करेंगे बोर्ड पे उस चीज़ को लेके आने की, विद एग्जांपल्स कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के लिए वो क्या है, कॉन्टीन्यूड इंक्रीज़ या डिक्रीज़, मतलब एक लगातार एक सिस्टम वाइज जब किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है या फिर कमी हो रही है, तो उस चीज़ को जो है डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को भी डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। हर हेल्थ इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, उसकी जो हेल्थ है ना इम्प्रूव हो रही है, तो वो एक बढ़ते हुए स्लोप में वो चीज़ चल रही है, उसको कॉन्टीन्यूटी मिल रहा है हेल्थ की इम्प्रूविंग को, है ना, हेल्थ इम्प्रूव होती जा रही है। तो उस समय पर उस चीज़ को बताने के लिए हम जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ या फिर हैव जो है होते हैं हमारे, पता है, इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और फिर लास्ट में फुल स्टॉप होता है। अब बात करते हैं इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो परफेक्ट देखिए, जहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इसका मतलब कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो है क्या है, परफेक्ट है, यानी कि कंप्लीट है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ या कोई भी काम क्या है, कंप्लीट है एक तरीके से। तो अब देखिए ऐसे एक्शंस जो अभी अभी जो है कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि सी हैज़ रिटन अ लेटर, इसका मतलब क्या है, अगर हैज़ रिटन लिखा है हमने तो इसका मतलब क्या है,
कि उसने ना अभी अभी जो है लेटर को लिखा ही है बस। आई हैव जस्ट बोट अ पेन, मैंने अभी अभी जो है पेन ख़रीदा ही है। दूसरा इसका यूज़ देख सकते हैं ऐसे पास्ट के एक्शंस के लिए जो है होता है जो प्रेजेंट टाइम में भी जिनका कुछ मतलब जो है बनता है। जैसे कि ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने जो है अपनी उंगली काट ली है, मतलब जानबूझ के नहीं, कोई काम कर रहा होगा उस समय पर, हो सकता है किसी तीखी चीज़ के साथ जो है वो कुछ काम कर रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल चाकू के साथ कुछ काम कर रहा हो तो उंगली कट गई है जैसे, तो उंगली कटने के बाद क्या हो रहा है, उसका खून बह रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ बताई नहीं जाती है, वो चीज़ अंडरस्टूडेबल होती है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी बात क्या है, परफेक्ट टेंस को हम पास्ट के एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अब भी वो चीज़ जो है ख़त्म नहीं हुई है। वैसे इस चीज़ को बताने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं इस टेंस में स्पेशली। नहीं तो हम सिंस और फॉर को किस किस टेंस में यूज़ करते हैं, 3 टेंसेस में यूज़ करते हैं। तीनों परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। और चौथा टेंस जो है हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जिसमें हम सिंस या फॉर को यूज़ करते हैं। किस चीज़ को बताने के लिए, कोई भी काम है पास्ट में शुरू हुआ था और उसका जो उसका प्रभाव कह लीजिए, उसका इफ़ेक्ट कह लीजिए, उसका कोई ना कोई यूज़ कह लीजिए, कुछ किसी भी तरीके से कह लीजिए, वो अभी भी जो है जारी है, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किस टेंस का यूज़, उस चीज़ ये एक तरीके से ये इंडिकेशन होता है। फॉर और सिंस उस प्रकार के सेंटेंसेस में मिलते हैं और टेंस कौन सा मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999, यानी कि मैं इस घर में रह चुका हूँ या रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ, 1999 से मैं इस घर में रह रहा हूँ। अब मुझे आप ये बताएं कि सिंस जो है हम कब यूज़ करते हैं और फॉर कब यूज़ करते हैं, इस कारण को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप मुझे। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए जो पास्ट में ख़त्म हुए हैं लेकिन वो अभी भी उन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा जो है जानकारी हमारे पास नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है। ठीक है, जैसे कि सी हैज़ गॉन टू अमेरिका, वो जो है अमेरिका जा चुकी है, या अमेरिका जा चुकी होगी, पॉसिबिलिटी एक टाइप से आप इसको कह सकते हैं। हैव यू रेड द अरेबियन नाइट, क्या आपने अरेबियन नाइट जो है ये पढ़ा है, हैं? तो अरेबियन नाइट एक नावल है, मे बी अगर मैं सही हूँ तो क्या आपने ये जो अरेबियन नाइट है ये पढ़ा है। तो ये क्या है, ये पास्ट के एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में ही हो चुका होता है। मतलब क्या आपने ये चीज़ की है, अगर आपने की होगी तो आप हाँ करेंगे, नहीं की होगी तो आप मना कर देंगे कि नहीं मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है या ये काम मैंने नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे कि लास्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है होता है। ठीक है, जैसे कि नहीं होता है एक्चुअली, जी हाँ नहीं होता। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, ये नहीं होता है। जब भी लास्ट के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड अगर आता है तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। अगर यही चीज़ नेक्स्ट के साथ आती है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन आप जो है लास्ट के साथ जब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आते हैं तो आप जो है यहाँ पे किसका यूज़ नहीं करेंगे, परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, शो, जो कि सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप समझ गए ना। उसके बाद आगे मूव करते हैं। कुछ एडवर्ब्स दे रखे हैं और या फिर एडवर्बियल फ्रेजेस दे रखे हैं जो लगभग जिनका यूज़ जो है अगर हमें सेंटेंस में देखने को मिलता है तो हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिंस और फॉर के बारे में बताया गया है। आप यहाँ से सिंस और फॉर के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है तो मैं आपको बताऊँगा नहीं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रूल देख लेता हूँ मैं एक बार क्या है। ठीक है, ये तो सिंस और फॉर के लिए इसने बताए हैं रूल्स। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है ना उससे स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हमारा लास्ट जो टेंस है आज का कॉन्टीन्यूअस टेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेम वही रखते हैं हैज़ या फिर हैव, उसके बाद बीन दे देते हैं थर्ड फॉर्म के रूप में, और फिर कॉन्टीन्यूटी लेके आने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और फिर सिंस या फिर फोर में से एक होता है, वो आप मुझे बताएंगे कब सिंस होता है कब फोर होता है। फिर हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं, और फिर भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ख़त्म भी हो सकता है सेंटेंस हमारा उसके बाद। तो देखें सबसे पहली बात तो क्या है, इस टेंस को हम यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसे कामों के लिए जो पास्ट में शुरू हुए थे, ऐसे कामों के लिए हम जो है हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी प्रेजेंट में भी अभी चले हुए हैं एक तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल शी हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग, है ना। वो जो है अभी आज सुबह तक जो है वो आज सुबह तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, वैसे आज सुबह ही कहेंगे, सिंस मॉर्निंग मतलब आज सुबह वो जो है नोवेल पढ़ रही है। और आपको पता है कि नोवेल जो है ना काफ़ी पूरी बुक ही एक नोवेल होती है, तो एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते उसको, या एक बार बैठने में, एक बार सिटिंग लेने में भी हम उस नोवेल को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो टाइम टू टाइम उसको हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे भी हमें टाइम मिलता है उस तरीके से हम नोवेल को पढ़ सकते हैं। तो वो एक बार में कंप्लीट नहीं होती चीज़, यानी कि उसको हमने किसी पास्ट टाइम में किसी समय पर शुरू किया था और अब तक वो काम हमारा कंटिन्यू है, अभी तक वो काम हमारा जारी है। तो उस चीज़ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट होगा आज का और इस वीडियो का भी, और प्रेजेंट टेंस का भी। उसके बाद पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में रहे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ऐसे एक्शंस को डिनोट करता है जो पास्ट टाइम में शुरू हुए थे और अभी तक जो है जारी हैं और इस समय पर बंद हैं या ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं हुए हैं और उनका जो इफ़ेक्ट था ना वो अभी तक भी जारी है। सी हैज़ बीन क्राइंग, वो अभी भी रो रही है। वाई हैव यू योर क्लोथ्स बीन सो वेट, आपके जो क्लोथ्स हैं ना अभी तक गीले कैसे हैं। तो गीले तो कभी पास्ट टाइम में हुए थे, लेकिन उनका प्रभाव, पानी कभी पास्ट टाइम में गिरा था, पानी छोड़ दीजिए आप, जो गीले हुए हैं कपड़े वो पास्ट टाइम में हुए हैं, लेकिन उनका जो इफ़ेक्ट है ना वो अभी तक है, क्योंकि कपड़े जो है अभी भी गीले हैं। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन्स, है ना, मैं जो है गार्डन में पानी जो है डाल रहा हूँ। वाटरिंग का मतलब होता है पानी डालना, पानी देना। वाटर जो होता है हमारा वर्ड, बात चल गई तो बताना पड़ेगा, वाटर जो है नाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता है और वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में एक नाउन का एग्जांपल और एक वर्ब का एग्जांपल वाटर को सेंटेंस को रूप में यूज़ करके लिख सकते हैं। टेंस है हमारा, उसमें आपको पता है कि चारों टेंसेस वही होते हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। फिर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव या कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो ये सब जो है हमारे टेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहले सिंपल जो पास्ट टेंस है उसकी बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डिड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। जब हम डिड को यूज़ करते हैं तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें सेकंड फॉर्म होता है, अन्यथा नेगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, यूजेस देखते हैं हम अपने सिंपल पास्ट टेंस के कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी निश्चित समय है जिसमें कोई भी काम या कोई भी जो है घटना हुई पास्ट टाइम के अंदर, तो उसको हम जो है पास्ट टेंस में बताते हैं। जैसे कि ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, यानी कि वो मुंबई गया कल। यस्टरडे जो है एक परमानेंट टाइम जो है हम बताते हैं ना। और इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि सी केम
to see me last night. The building was built in 1999. तो इस तरह इन दोनों में जो है हमारे ये क्या बता रहे हैं, ये वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल और साधारण भाषा में बताऊँ तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, क्या पता चला, जब हमारे ये होते हैं यस्टरडे, एगो, इन के साथ कोई भी जो है सन मीन्स कोई भी ईयर जब बताया जाता है, और लास्ट के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ये बात तो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, है ना। तो इस समय पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म की यूज़ करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस होता है या सिंपल पास्ट टेंस होता है उसको यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं। ये पीछे कल के वीडियो में भी हम जो है जान चुके हैं। ये एक तरीके से एडवर्ब का काम करते हैं। यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, नून, इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, द डे बिफोर यस्टरडे, है ना। लास्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, है ना। किसी भी पहले के टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो सारे हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या एडवर्ब्स जो है हमारे होते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट है उसकी। दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसे एक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं इस टेंस को, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को, जो पास्ट में जो है हुए हैं। ये तो कोई बताने वाली बात भी नहीं है। हाँ, प्रेजेंट की अगर हैबिट हो, इस बात का डिस्कशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर चुके हैं। अगर प्रेजेंट की हैबिट की बात की गई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, क्योंकि हाँ ज़रूर बात ये है कि उसका पास्ट से कोई रिलेशन ज़रूर होता है। बट क्या होता है, हमें पास्ट की हैबिट जो आज हम छोड़ चुके हैं या अभी तक अब हम छोड़ने की कगार पे हैं, तो उस हैबिट को हम पास्ट की हैबिट मानेंगे और उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं, ठीक है। और अन्यथा हम क्या करेंगे, जो है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो देखिए, ही वेंट ऑन संडेज़, वो संडेज़ को गया, है ना, लेकिन वो अब नहीं जाता, ये हो सकता है। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, मैं अपने बचपन में, है ना, क्रिकेट खेलता था, लेकिन अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो आई है ना, अब क्रिकेट नहीं खेलता है, तो कहने की बात है ये। तो जो पास्ट की हैबिट होती हैं, जब हम उनको बताते हैं तो हम अपने किस टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। पॉइंट दिए गए हैं 2-3 यहाँ पे। सबसे पहली बात क्या है, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए हम कुछ ऐसे एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं जो हमारे सामने लिखे गए हैं, जैसे कि ऑलवेज़, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्केर्सली, रेयरली, वंस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, ये सब जो है हम लिख सकते हैं। इनसे हमें किसका पता चलता है, हैबिट का पता चलता है। लेकिन पास्ट की है कि प्रेजेंट की है, यानी कि पास्ट टेंस यूज़ करेंगे या प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, और कई बार दोनों भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं इस तरीके की हैबिट्स के बारे में बताने के लिए। यूज्ड टू पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बताता है, जैसे कि गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन आफ्टरनून, यानी कि गांधी जी की आदत थी। यूज़ टू किसके बारे में बात करता है, आदत के बारे में बात करता है, और वो भी किसकी, पास्ट टाइम की। वो इंसान भी नहीं है, वो गांधी जी भी नहीं है अब तो इसीलिए ये पास्ट की बात हुई। वुड को भी हम पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क, वो जो है अपने प्रेमी का जो है पार्क में इंतज़ार करती थी, लेकिन आज नहीं करती है। तो इसलिए वुड को भी हम कई बार क्या करते हैं, पास्ट की हैबिचुअल जो चीज़ें होती हैं या पास्ट की हैबिट्स के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एक और बात हो सकती है, विल का जो है ये पास्ट फॉर्म होता है, वैसे भी पास्ट की चीज़ें या पास्ट की बातें बताएगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये कुछ फ्रेजेस होते हैं जो सिंपल पास्ट टेंस में जो है यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये वो समय था या भी उस समय की बात करता हूँ मैं जिस समय पे इसने जो है क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया
था, है ना। तो इस तरीके से इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम, इस इन सब फ्रेजेस को हम जब किसी सेंटेंस में देखते हैं और हम टेंसेस वहाँ पे फिल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम किसको यूज़ करेंगे, अपने पास्ट जो है इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। पास्ट टाइम से रिलेटेड जो सिचुएशंस होती हैं उनको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इट वाज नाइट, यानी कि वो रात का समय था। ही वॉज़ वेरी पुअर, है ना, कि वो बहुत गरीब था। तो उन पास्ट के टाइम से हम जो है जो रिलेटेड सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, हम एडवर्ब के बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, रिसेंटली, इन सब को हम एडवर्ब ऑफ टाइम में गिनते हैं। या और भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकते हैं जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम जो है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, सेम सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। देखिए, ही शॉ मी टुडे, उसने मुझे देखा, आज देखा। ही हैज़ सीन मी टुडे, वह मुझे आज देख चुका है। हैड नहीं है, सॉरी, हैज़ है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस में हम सेम बात को बता सकते हैं, चुके हैं नहीं, बता सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ हम जो है क्या कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात को बता सकते हैं। बात का मतलब, मीनिंग वही होगा। सिंपल पास्ट टेंस में जो है हम सिंपल पास्ट टेंस को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पास्ट में किसी भी एक्शन के होते हुए और वो चल ही रहा है अभी तक, ठीक है, अभी तक वो चल ही रहा है, उस चीज़ को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट जो है इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। व्हाइल शी कुक्ड आई रोट अ बुक, मतलब अगर मैं अपनी स्टेटमेंट को जो है करेक्ट करूं तो ये कह सकता हूं कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, उसके सेमियनटेनियसली जो है हम किस चीज़ का बात करते हैं, दूसरा काम भी उसी समय पे हो रहा था, समकालीन, है ना। जब वो खाना बना रही थी तो उसी समय पे मैंने जो है बुक लिखी थी, है ना। जब उसने खाना बनाया उसी समय पे मैंने बुक को लिखा था, है ना। तो ये चीज़ जो है हम बताते हैं। इस समय पर हम वैन और वॉइल को जो है यूज़ करते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में। बात करते हैं सुपोजिशनल सेंटेंसेस की। सुपोजिशनल सेंटेंसेस मतलब कल्पना जिसमें की जाती है ना, या फिर आप एक तरीके से शर्तिया जो वाक्य हैं, शर्तिया कंडीशनल सेंटेंसेस आप इनको एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेज़, सी विशेज़, दे विश, ये सब से जो है स्टार्ट होते हैं ये सेंटेंसेस और इनमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इनको हम एक चीज़ और कहते हैं, कोरी कल्पना भी हम इनको कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ शर्तिया जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो इफ़ क्लोज से स्टार्ट होते हैं, उनमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के बारे में जो है उनसे हमें पता चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, लिखते किसके बारे में हैं या हम किस वर्ब का या किस टेंस का यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस में, हम उन सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इफ़ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, अगर तुम समय पर पहुंच जाते तो आप जो है ट्रेन को पकड़ सकते थे, है ना। तो यहाँ पे इफ़ जो है क्लोज, इसको बोलेंगे इफ़ क्लोज, है ना। तो बाकी जो है नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में हो तो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में हम रिपोर्टेड स्पीच और सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में बदलते हैं। अरे भाई ऐसे तो आप परेशान हो जाएंगे। देखिए सेंटेंस में देखिए बार बार इस चीज़ को हम इसीलिए जो है रिपीट करते हैं, जब भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की बात आती है तो उसमें ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को बार बार जो है बताते रहते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो है रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो ये है और रिपोर्टेड स्पीच जो है ये है।
लास्ट वाला जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमास से जो बाहर है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरी बात, इसने क्या कहा है, अगर डायरेक्ट स्पीच में, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, और ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये हमारा डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। पहले डायरेक्ट के ऊपर बात करते हैं, इसने बताया क्या है। डायरेक्ट जो स्पीच होता है उसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया गया है, ये देखिए ये पास्ट टेंस में दिया गया है, सैड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए फिर हम रिपोर्टेड जो स्पीच है, वर्ब जो है पास्ट टेंस में दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। वांट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई और यू को फ्यूचर और प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, तो इनके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसके साथ एस ई एस या आई ई एस लगता है वो हमारी सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। अब आगे क्या कहा है इसने, तो क्या करना है, जब हम इसका इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, देखिए रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में है वो भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, और रिपोर्टेड जो स्पीच है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है उसमें चेंज कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी रिपोर्ट जो डायरेक्ट स्पीच है अगर वो हमारी किस में हो, पास्ट में हो, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी रिपोर्टेड जो स्पीच है उसको भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसका भी टेंस चेंज होता है। अब यहाँ पे इसको पास्ट टेंस में बनाते हैं। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो जाहिर सी बात है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है, समझे ना। लेकिन इसमें एक बात है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कोई, ठीक है, या प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ है की बात की जा रही है, तो उस समय पर हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं अपनी किस में, रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसमें। और रिपोर्टेड स्पीच जो है जो अंडर सर्कल या अंडर जो बॉक्स थी जो चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। काफ़ी समय लगाया इस पर हमने, क्यों लगाया, क्योंकि समझाने की या बताने की बात है और कन्फ्यूज़न की भी एक तरीके से बात है, इसलिए उसके ऊपर काफ़ी समय देने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, कोई भी जो है पास्ट में कोई भी काम हो रहा है और उसी के काम के दौरान जो है दूसरा काम भी हो रहा था, तो हो रहा काम को जारी रखने के लिए हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, और दूसरा जो काम है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सेम यही बात आपको पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम व्हेन और वॉइल का यूज़ देखते हैं, ठीक है। देखिए, व्हेन आई वॉज राइटिंग अ बुक सुधीर जी अराइव्ड, यहाँ पे अराइव्ड जो है सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे वॉज राइटिंग जो है हमारा वॉज वर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। जब मैं बुक लिख रहा था या लिख रही थी तो सुधीर जी पहुँचे, मतलब उस काम के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, पास्ट में दो काम हुए हैं और पहला काम जो है पहले और दूसरा काम बाद में हुआ है। एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है, तो पहले काम को प्रीवियस एक्शन कहा जाता है, और दूसरे इसके साथ हम जो है कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, यानी कि हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा काम है उसको हम सब्सीक्वेंट एक्शन कहते हैं, इसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट हैड डाइड डॉक्टर कैसे डाइड हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, बट यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम खुद को हंसी आ रही है मेरे को, ज़्यादा फोकस उसके ऊपर था, सेंटेंस के ऊपर नहीं था। तो क्या है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे जो डॉक्टर के आने की बात है वो हमारा सब्सीक्वेंट एक्शन है, और जो पेशेंट है वो काम पहले हो चुका है तो उसको हम प्रीवियस एक्शन जो है कहेंगे। तो प्रीवियस एक्शन के लिए हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और सब्सीक्वेंट एक्शन के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं
पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट प्लस के वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप जो है इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसके यूज़ देख लीजिए अब क्या होते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को जो भी पास्ट में एक्शन जो चल रहे थे उस समय के हिसाब से बताने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट जो है कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आई वॉज राइटिंग दिस बुक, मैं इस किताब को लिख रहा था, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह से, है ना। तो दे वर रीडिंग अ नोटिस, वो जो है नोटिस पढ़ रहे थे। तो कोई भी काम जो है पास्ट में प्रोग्रेसिंग जो है मोड में था। डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसके रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, और अगर जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, दूसरा जो है क्या बच गया, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है तो हम जो है उसको क्या करते हैं, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है तो उसको हम जब रिपोर्टेड डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इसको किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज कर लेते हैं। ये चीज़ हम सीख के भी आए हैं। जब दो काम पास्ट में जारी थे और एक ही टाइम में हो रहे थे तो दोनों कामों के लिए पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि वॉइल, इसमें भी वॉइल और वैन, ज़्यादातर वॉइल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में ज़्यादातर वॉइल का यूज़ हम देखते हैं। जैसे कि वॉइल माई मदर वॉज सिंगिंग, जब मेरी माता जी गा रही थी, आई वॉज स्लीपिंग, तो मैं सो रहा था। तो गाना और सोना दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट जो पेज है उस पर मूव करते हैं। ये क्या है, यहाँ पे है गेट, बिकम, ग्रो, ये वर्ब दिए गए हैं। तीनों के सेकंड और थर्ड फॉर्म, उसे मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं किया, कोई बात नहीं। तीनों में से ग्रो जो वर्ब है इसका तीनों फॉर्म्स आप जो है नीचे लिख के बताएंगे। ये फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो ये तीनों फॉर्म्स हैं, गेट, बिकम और ग्रो। इन सब वर्ब्स को हम पास्ट में किसी भी काम में जो है कोई भी इंक्रीजमेंट और या डिक्रीजमेंट बताने के लिए हम जो है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वो जो है और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, यानी कि जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, गरीबी का जो स्लोप है ना, वो गिरता आ रहा है, सॉरी बढ़ता जा रहा है। गरीबी जो है वो क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है कॉन्टीन्यूअसली, है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में यूज़ की जाती है। सब्जेक्ट हैड जो है दोनों के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और जो है हम फुल स्टॉप जो है यूज़ करते हैं। अब इसके यूज़ देखते हैं कहाँ पे हैं। पास्ट में दो काम एक साथ हुए थे, वही रूल यहाँ पे भी दिया गया है, सब्सिक्वेंट और प्रीवियस एक्शन वाला, ठीक है। तो उसको हम बात कर चुके हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। अगर हमारा यहाँ से मैं सीधा बता देता हूँ आपको, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते समय प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में है तो हम इनडायरेक्ट में को हम सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। यानी कि दो तरीके से हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। एक तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया हो और दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया हो, दोनों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पास्ट परफेक्ट टेंस को आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, दे विश, एज इफ़, एज दो, इन सब के बाद वही सुपोजिशनल सेंटेंसेस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को भी यूज़ करते हैं। ये कई जो है वर्ब्स आती हैं जो हम सेम टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, बट कई बार सिचुएशन के हिसाब से हमें हैंडल करना पड़ता है बात को, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न वाली तो कोई बात ही मुझे तो नहीं लगता है कि कोई इतनी जो है कन्फ्यूज़न वाली बात है, बट सिचुएशन जब दी जाती है ना हमें तो उस समय पे ये कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट जो पेज है अपना उस पे पोर्शन है उस पे मूव करते हैं। तो बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसको हम पास्ट के कुछ इमेजिनरी जो फैक्ट्स होते हैं, काल्पनिक जो तथ्य होते हैं, उनको बताने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, उनका यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो है किस में काम करते हैं, मॉडल्स में भी जो है काम करते हैं। जैसे कि इफ़ सब्जेक्ट हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोमा सब्जेक्ट वुड शुड कुड और माइट, शुड भी हो सकता है इसमें वैसे, इन में से कोई एक मॉडल, उसके बाद हैव और उसके बाद भी आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, और फिर ऑब्जेक्ट, ये भी आपका जो है इमेजिनेशन को बताता है। फिर हैड सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस हैड को देखते हुए है, कॉमा सब्जेक्ट वुड कुड माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात तो एक ही है, बस ये इफ़ नहीं होगा, उसमें इफ़ नहीं होगा तो हमारा हैड जो है सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, बात सेम ही होगी, सेम ही वो जो है उसका मीनिंग जो है सेम ही निकलता है, लेकिन इफ़ जो है हट जाता है वहाँ से। ठीक है, देखिए, इफ़ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, अगर पुलिस जो है थोड़ी देर पहले आ जाती तो वो क्रिमिनल जो है पकड़ा जा सकता था। ठीक है, अब पकड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल सी कंडीशन जो है एक तरीके से हो जाती है। ऐसे सेंटेंसेस जिसके दो भाग होते हैं और दोनों भाग जो है दोनों भाग स्पष्ट नहीं होते हैं और दूसरा भाग जो है अंडरस्टूडेबल रहता है, तो ऐसा लगता है कि एक जो काम है वो दूसरे काम के पहले ख़त्म हो गया था। जो काम हमें समझ में आ गया, देखिए दो काम हुए हैं एक साथ, क्लियर है, ध्यान से सुनना है आपने बात को, दो काम हुए हैं एक साथ आगे पीछे जो भी बात है, दो काम हुए हैं, एक काम का आपको आइडिया लग गया कि हो चुका है, उस काम के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और दूसरा काम अंडरस्टूडेबल होता है, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अंडरस्टूडेबल होता है वो इसलिए, जैसे कि विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर। ठीक है, तो अब ये बात बताइए, इस बात का मतलब क्या है, कि इस बात का मतलब ये है कि विनय जो है ना इस बार दिल्ली गया है और इससे पहले दिल्ली वो कभी भी नहीं गया है। इस बात से हमें ये समझ में आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो विनय जो है इससे पहले दिल्ली कभी भी नहीं गया है, यहाँ पे ये हमें बात जो है समझने को मिल रही है। तो इसके लिए हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन दो काम साथ में हुए हैं, ठीक है, या दो काम हुए हैं एक काम के बाद दूसरा, दोनों कामों के बीच इतना अंतराल है, इतना इंटरमीडिएट डिफरेंस कह लीजिए आप है, और ये पता ना चला कि एक काम पहले हुआ या दूसरा काम पहले हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई यूज़ नहीं होता है। When I began to teach him, he began to listen carefully। अब देखिए टीचिंग और लिसनिंग, क्या पता कौन सी चीज़ पहले हुई है कौन सी नहीं। अगर फैक्ट की बात देखा जाए तो टीचिंग पहले होनी चाहिए, तभी तो लिसनिंग होगी। अगर कोई पढ़ाना शुरू करेगा तभी तो कोई सुनना शुरू करेगा, बट क्लियरली हम इस चीज़ को नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों की जगह पे हम जो है पास्ट जो है इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पास्ट में कोई भी काम है वो जो है होने की उम्मीद की गई थी पर हुआ नहीं है, उस चीज़ को बताने के लिए कुछ वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे होप, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट में कंफ्यूजन मत देना। आज का दूसरा जो है आपसे क्वेश्चन है, दोनों के लिए एक एक सेंटेंस जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट, ये सब जो है ऐसे वर्ब्स हैं जिनसे ये पता चलता है उम्मीद तो की गई थी बट वो काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम उस समय पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई हैड होप्ड दैट, मेरी ये उम्मीद थी, ही वुड केम टू सी माई डॉटर, कि वो जो है मेरी डॉटर से जो है मिलने के लिए आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है ना, ये चीज़ जो है कही गई है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें हैड के बाद बीन लग जाता है और बीन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। सिंस और फॉर का यूज़ भी हमें इसमें देखने को मिलता है।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो किसी भी दिए हुए समय से पास्ट जो है टाइम में जारी रहे थे, और ये भी नहीं होता कि समय भी नहीं बताया जाता कि किस समय पे जो है वो काम जो है स्टार्ट हुए थे। अराउंड होता है, राउंड फिगर बोलते हैं ना, वो चीज़ हो जाती है यहाँ पे। हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये 2 आवर्स, ये डांसिंग का जो सिस्टम है कुछ ज़्यादातर समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हैड बीन डांसिंग होता है हैड डांस्ड के स्थान पर, ठीक है। दूसरी बात, वही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रूल। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। तो इसके बाद जो है थर्ड जो बात है हमारी, वो क्या है, वो है हमारी डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, वाज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो भी हम उसको किस में चेंज करते हैं, अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं, अपने इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन या सेंटेंस को, ठीक है। बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस जल्दी ही ख़त्म होने वाला है हमारा, तो इसलिए इसी वीडियो में हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो सिंपल फ्यूचर टेंस इसका हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल ही होते हैं, और इसमें हम विल और शैल के साथ जो है सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और विल और शैल क्योंकि मॉडल्स का काम भी करते हैं, तो वो जो है किस रूप में यूज़ किए जाते हैं, तो वो हमारे मॉडल्स के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। तो उनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें देना ही देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस को हम ऐसे एक्शंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं जो आने वाले समय में होंगे। ही विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा। सी विल अराइव एट 6 o'clock, वो लगभग जो है 6 बजे पहुंच जानी चाहिए या पहुंच जाएगी। यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, तुम कॉलेज जाओगे, कल कॉलेज जाओगे, है ना, इस तरीके की बातें बताने के लिए। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, और आपको पता है प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक सुबॉर्डिनेट क्लोज होता है। तो वहाँ पे हम जो प्रिंसिपल क्लोज होता है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल, मैं एक मोटरसाइकिल ख़रीदूँगा। व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, जब प्राइस कम होंगे, यानी कि जब मूल्य या मोल जब कम होगा या प्राइस जब डाउनफॉल होगा जब प्राइस में, तो मैं मोटरसाइकिल ख़रीदूँगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है यूज़ कर रहे हैं हम एक साथ, ठीक है। इसमें इफ़ वाले सेंटेंसेस भी हमारे काम करते हैं, बट कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल क्लोज के अंदर जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, वो है हमारा फ्यूचर में होने वाले कुछ एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है एक स्ट्रक्चर बनावट देखते हैं 2-3 उन स्ट्रक्चर्स के अनुसार जो है हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर हैज़ हैव, उसके साथ टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव जो है यूज़ करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, नॉन फाइनाइट्स, अभी हमने इससे जो है लास्ट चैप्टर हमने यही पढ़ा है, नॉन फाइनाइट्स, ये उसका एक यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। आई हैज़ टू पे द फीस, है ना, मुझे फ़ीस जमा करने जाना है, तो वो गया नहीं है अभी। तो सिंपल फ्यूचर के ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर से रिलेटेड है, सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड नहीं है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो इज़ आर एम के साथ जो है टू इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। जैसे कि ही इज़ टू कम टू पटना, वो पटना आने वाला है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट में सब्जेक्ट इज़ आर एम अबाउट और टू इन्फिनेटिव, द पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई, पेशेंट जो है ना वो मरने ही वाला है, ये भी सिंपल फ्यूचर के बारे में बताता है, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में नहीं, ठीक है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। इज़ आर एम के बाद गोइंग हो सकता है, जिरंड के रूप में यूज़ करते हैं हम यहाँ पे गोइंग को, ठीक है।
तो गोइंग हो सकता है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है, इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट सेवरल बुक्स, मैं कुछ किताबें लिखने जा रहा हूँ, अभी लिखी नहीं है, लिखने जा रहा हूँ। इन फ्यूचर ये काम करने वाला है। बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की, तो इसमें विल सेल के बाद बी दे देते हैं हम, क्योंकि बी जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बी वॉज बीन होता है, तो यहाँ पे ये विल सेल के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम करता है, और उसके बाद हमें कॉन्टीन्यूटी देनी पड़ती है, तो हम बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूटी बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इस टेंस को हम जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कुछ समय तक जारी रहेंगे। फ्यूचर के ऐसे कार्य, ऐसे काम, ऐसे एक्शंस जो है जो कुछ समय तक जो है फ्यूचर के अंदर जारी रहेंगे, तो उनको बताने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, वो कल सुबह जो है क्रिकेट खेलता होगा, कल खेल रहा होगा, ये कह सकते हैं आप, है ना। तो जो है वो कल सुबह तो क्रिकेट खेल रहा होगा वो, तो इसलिए जो है हम इस चीज़ को बताने के लिए फ्यूचर की प्रोग्रेसिव मोड में जो है उस चीज़ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर जो है कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर के कुछ प्लान्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको बताने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। मनीषा विल बी मीटिंग मी टुमारो, मनीषा जो है मुझे कल जो है मिलेगी, है ना, यानी कि मेरी मीटिंग है कल मनीषा के साथ, है ना, सुबह या किसी भी जो है समय, है ना। तो मीटिंग कब है, कल सुबह है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर दें। अब परफेक्ट है तो हमें इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा, तो विल और सेल के बाद हैव जो है हैड, बिकॉज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम भी करता है, तो इसलिए विल और शैल के बाद इसको यूज़ किया जाता है। और फिर हैव जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसके बाद यूज़ की जाएगी, तो थर्ड फॉर्म के लिए ये एक हेल्पिंग वर्ब का काम भी करेगा। तो ये दोनों काम अलग अलग भूमिका निभाता है हैव इस सेंटेंस में, इस टेंस में, या इस टेंस के सेंटेंसेस में। तो इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ऐसे एक्शंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोई भी एक्शन जो है फ्यूचर में किसी जो है एक दिए हुए समय तक कोई भी काम जो है ख़त्म हो चुका होगा। जैसे कि हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, तुक्का भी आप इसको मान सकते हैं, बाय के बाद जब भी नेक्स्ट आएगा, ठीक है, बाय के बाद जब भी नेक्स्ट आएगा वो एक डेड एंड होगा किसी भी काम का, ठीक है। बाय के बाद जब भी नेक्स्ट आएगा और नेक्स्ट के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जरूर आएगा, उस समय तक उस काम को ख़त्म करना है, तो आपको वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है फिल करना है, ठीक है। नोट दे दिया है यहाँ पे दे दिया। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं या इस प्रकार के जो इस रूल से संबंधित जो बातें मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि बाय के साथ जनवरी फरवरी लगा दी या संडे मंडे लगा दिए, है ना, बिफोर जनवरी, बिफोर फरवरी, बिफोर मंडे, बिफोर, ये सब जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं या समय सूचक जो शब्द हैं, वहाँ पे भी आप जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो पॉइंट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि लाइक्लीहुड यानी कि पॉसिबिलिटी, संभावना, इन्फेरेंस यानी कि अनुमान, पॉसिबिलिटी कह सकते हैं एक तरीके से दोनों को, उनको बताने के लिए जो कि फ्यूचर की होती हैं। देखो पॉसिबिलिटी हमेशा ही फ्यूचर की होती है, वो चाहे नियर फ्यूचर की हो, थोड़ा सा फार फ्यूचर की हो, तो उनको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसी जो है संभावना होती है कि हम जो है ऐसे पर्सन या ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो यूनिवर्सली तो नहीं कह सकता मैं, नोन हो, ठीक है। यूनिवर्सली तो पूरा वर्ल्ड जो है जिसको जानता हो, बट
यहाँ पे मैं एक ऐसे वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ जो कि नोन है, प्रसिद्ध हो, जो ठीक है, फेमस हो, जो उस प्रकार के पर्सन की जब हम बात करते हैं या चीज़ की किसी की बात करते हैं जिसके बारे में लगभग हमने सुना हो या अच्छी जो संख्या है उसमें लोग उसको जानते हों, है ना। तो उस प्रकार के सेंटेंसेस में हम जो है या उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए हम विल की जगह पे मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, तो यहाँ पे आप मस्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इसी चीज़ को टेंसेज में पढ़ रहे होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें आप, तो आप मस्ट नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे विल ही लिखेंगे, ठीक है, या शैल ही लिखेंगे, विल या शैल में से एक ही लिखेंगे, ठीक है। विल लिखेंगे, वैसे यू के साथ विल रहेगा, सेकंड पर्सन के साथ विल रहता है। अरे ये तो बात मैंने बताई दी, चलो कोई नहीं, आप भी बता देते हैं। दूसरी बात, अगर आप इसको मॉडल्स में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे विल के बजाय मस्ट लिखें। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मॉडल्स में एम्फेसाइज करने में सबसे ज़्यादा जो दबाव होता है वो मस्ट का होता है, ठीक है। और मॉडल्स के बजाय अगर हम इसी चीज़ को, इसी बात को, इसी सेंटेंस को अगर टेंसेस में पढ़ रहे हैं तो विल और शैल जो है फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इसीलिए हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है मतलब निकालने पड़ते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, इनके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और सेकंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट और दे, इन सब के साथ जो है हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो इंटेंशन और उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो किसी एक्सरसाइज में आएगा तो हम उस चीज़ को और भी डिटेल में बताएंगे, बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है। तो उस समय पर हम एक्सचेंज कर देते हैं इनको, फर्स्ट पर्सन के साथ जो है हम विल को यूज़ कर देते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल को यूज़ कर देते हैं। दो काम फ्यूचर में हुए हैं, एक काम पहले हो चुका है और दूसरा काम बाद में हुआ है। तो पहले काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और दूसरे काम के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ये कुछ हम पहले पढ़ भी चुके हैं, बट अब देख भी सकते हैं आप। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुकूँगा या कर पाऊँगा, बिफोर यू कम, जब तक कि आप आओ, जब तक कि तुम आओगे उस समय तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। जो भी काम है हम फिर, जो भी बात है आपकी मेरा काम कंप्लीट करने के बाद हम जो है आपके काम के ऊपर भी ध्यान देंगे, ठीक है। या जैसे ही तुम उस समय तक आ जाना, कई बार हम बोलते हैं कि तू लगभग भाई ठीक है, तू मेरे पास है ना 10 बजे तक पहुँच जाना, 10 बजे तक मैं अपना काम कर लूँगा, उसके बाद जो है हम जो है आपकी बात को करेंगे या आपका काम जो है करेंगे। उस सिचुएशन में हम जो है जो काम पहले होगा यानी कि मेरा खुद का काम, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और जो आपका काम है ना, जिसमें आप इन्वॉल्व रहेंगे या जिस काम को आप करना चाहते हैं या जिस काम को हम बाद में करना चाहते हैं, दोनों मिलकर उस काम के लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट जो है हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें विल, शैल, हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम जो है ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो फ्यूचर में किसी भी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, किसी भी निश्चित समय तक, किसी भी परमानेंट टाइम तक जो है जारी रहेंगे। जैसे कि लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, लता जो है ना वो सुबह से गाती रहेंगी, सुबह से ही गाना शुरू हो जाएंगी। उस दिन तो भाई जो है उनका प्रोग्राम है तो वो जो है सुबह से ही गाना शुरू कर देंगे भाई, और चलेगा पता नहीं कब तक, शाम तक चलेगा, सुबह से शाम तक प्रोग्राम चलेगा। तो उस सिचुएशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। बाय और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। ये जो है हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये बात वहाँ पे बताई थी इन्होंने। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिंस की जगह पे फ्रॉम का प्रयोग जो है करते हैं। इसमें ये कॉमन एरर में ये चीज़ कई बार पूछी जाती है, ठीक है। और एक्सरसाइज में अगर इससे रिलेटेड अगर एक तो सेंटेंसेस होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर नहीं होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। हम कोशिश करेंगे वाइट बोर्ड पे 5-6 सेंटेंसेस को लेके आएंगे और इसको समझाने की जो है कोशिश करेंगे आपको कि ये जो बात है ये क्यों कही है इसने, जो ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब
आज का वीडियो इतना ही और 40